सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सॉलिड स्टेट के अंदर इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, amorphous and crystalline solids, classification of crystalline solids, crystal lattice and unit cell, number of atoms in a unit cell, close packed structures, packing efficiency, calculation involving unit cell determination, imperfection in solids, magnetic properties and electrical properties. सॉलिड क्या होते हैं? मैटर की तीन क्लासिफिकेशन होती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें से हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है ये सॉलिड का है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी एंड हेंस ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो मैटर जिनकी रिजिडिटी जो होती है और जो एक डेफिनेट शेप रखते हैं और वॉल्यूम रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सॉलिड। प्रॉपर्टीज, शेप, जो सॉलिड होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप मतलब एक निश्चित आकार होता है उसका। उसके बाद वॉल्यूम, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो जिस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? इनमें एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस मींस यहाँ पर जो एटम्स हैं सॉलिड्स में काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिस वजह से इसमें डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। और इंटर पार्टिकल स्पेस मींस स्पेस इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है। डेंसिटी, इन सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता इनको, रिजिड होते हैं। और इनकी काइनेटिक एनर्जी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो इनमें आप मूवमेंट देखने के लिए कम देखते हैं, मींस काइनेटिक एनर्जी कम इंक्रीज होती है कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफाई सॉलिड्स को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड्स के नाम से भी जाना जाता है। सूडो सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। बारी बारी करके इनको डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ये वे सॉलिड होते हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो उनको उनकी एक वे अरेंज जो होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंजमेंट उनका होता है, ठीक है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका वे सॉलिड होते हैं और वो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, तो इस वजह से उनको क्या बोला जाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है ये वे सॉलिड है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? एनआइसोट्रोपिक। तो एनआइसोट्रोपिक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती हैं, इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या कहा जाता है? एनआइसोट्रोपिक। फिर उसके बाद दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? क्लीन होता है, क्लीन होता है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? क्लीन क्लीवेज।
नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में जाता है उसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड वेपर फेज में चेंज होता है जिस टेम्परेचर पर, उसको क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी क्या डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, इनकी किनकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट में जाता है तो उसके दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसको क्या कहा जाता है, हीट ऑफ फ्यूजन। अमोर्फस सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स को नॉन क्रिस्टलाइन, सूडो सॉलिड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस, मतलब जिनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री ना हो, रेगुलर वे ना हो, तो ऐसे सॉलिड्स को क्या कहा जाता है, अमोर्फस सॉलिड। In a amorphous solid, constituent particles are not arranged in a regular way. Not regular in way means जिनका एक definite arrangement नहीं होता, means shapeless. Crystals are known as amorphous solids. They have short range odor. Short range odor का क्या मतलब है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मींस इन ये शेपलेस होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह रिपीट नहीं होते हैं अगेन एंड अगेन, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, शॉर्ट रेंज सॉलिड्स। फिर उसके बाद दे आर आइसोट्रोपिक। इन ये जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक का मतलब है जैसे मान लिया एटम्स आपने इस तरीके से अरेंज कर दिए, ये क्या है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री है। आइसोट्रोपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इन सेम, मतलब जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस साइड ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। मींस अगर अगर आप डायगोनली ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। मींस इस डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। उसके बाद दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं होता है, हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सॉलिड्स जो होते हैं शेपलेस होते हैं। इज इट क्लियर? देखिए कुछ एग्जांपल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, ऐसा क्या होता है, टिन, Mg, मैग्नीशियम। कुछ कंपाउंड्स हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, NaCl, शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, कॉपर सल्फेट, इट इज द कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। उसके बाद यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। नेक्स्ट इज अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड,
वैक्स। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो अमोर्फस सॉलिड को जीपीआर। जीपीआर मींस G stands for the glass, P stands for the plastic, R stands for the rubber. शॉर्ट में 3 एग्जांपल सफिशिएंट है वैसे, तो आप जीपीआर के नाम से याद रख सकते हो। कौन होते हैं वे? अमोर्फस सॉलिड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर। तो आज की क्लास में इतना ही रख लेते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे